आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इन तमाम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है और साइंटिफिक नोटेशन में लिखते कैसे हैं नंबर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिज़िक्स के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स होते हैं इस हवाले से, वैसे भी एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से समझना है। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में आपने पॉइंट को ऐसे डिजिट के बाद लाना होता है, यानी कि 1 से लेकर आपने 9 तक जितने भी डिजिट हैं इनमें से किसी एक के बाद लाना होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तमाम जो डिजिट हैं आपने इन तमाम डिजिट के बाद जो होता है इस पॉइंट को लाना होता है। बस ज़ीरो को नहीं, आपने ज़ीरो के बाद नहीं लाना होता। और ये डिजिट कहाँ होना चाहिए? बिल्कुल स्टार्ट में होना चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 9 तक तमाम डिजिट में जो नंबर सबसे पहले आएगा आपने पॉइंट को उसके बाद लाना होगा। देखें, इस नंबर में आपको कहीं भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। अब आप देखें पॉइंट होता कहाँ है। जब पॉइंट किसी भी नंबर में मौजूद ना हो तो वो हमेशा एंड में मौजूद होता है, यानी कि पॉइंट यहाँ पर मौजूद होगा। और पॉइंट को आपने कहाँ पर लाना होता है? ज़ीरो उसमें से नहीं, 1 से लेकर 9 तक जो भी नंबर्स हैं उनमें जो फर्स्ट सबसे पहले डिजिट लिखा होगा उसके बाद आपने लेकर आना होता है पॉइंट को। देखें, अब आपका पॉइंट है यहाँ पर और आपने इस पॉइंट को लाना है इस 2 के बाद, ठीक है ना। पहले डिजिट के बाद आपने पॉइंट को लिखना होता है, लेकिन वो पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट को लेकर आना है यहाँ से। देखिए, हम कितने डिजिट मूव करवाते हैं? 1 2 3 4 5 6। आपने 6 डिजिट जो है वो छोड़कर पॉइंट को आप यहाँ पर लेकर आए। आपने 6 डिजिट मूव करवाया है इसको, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज, आपने जितने डिजिट मूव करवाए आप 10 की पावर में उतने डिजिट लिखेंगे। और ये जो ज़ीरोज़ थे ये कहाँ गए हैं? ज़ीरोज़ अगर पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़, अब पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया ना 2 के बाद, तो पॉइंट के बाद अगर सारे वर्ड ज़ीरो हों तो आप उनको नहीं लिखते, तो हम इनको ज़ीरोज़ को नहीं लिखेंगे। जस्ट आपका आंसर आ जाएगा 2 और 10 टू रेज आ गए 6। 6 कहाँ से आया? आपने ये पॉइंट जो था उसको कितने डिजिट मूव करवाया वही आपने गिनना है। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट मूव करवाया था तो आपने लिख दिया 10 की पावर 6 और ये 2 आ गया, 0 ये ख़त्म हो गए। देखिए, अब 10 के ऊपर पावर जो है वो कभी पॉजिटिव में आएगी कभी नेगेटिव में आएगी। आपको कैसे पता चलेगा कि 10 की पावर पॉजिटिव में लिखनी है? यानी जैसे +6 लिखा हुआ है, यहाँ पर +6 आएगा या -6 आएगा। अगर आप लेफ़्ट साइड पर जाएंगे, यानी कि उल्टे हाथ की साइड पर जाएंगे, इस साइड पर पॉइंट को अगर आप इस लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो आपने जो यहाँ पर पावर लिखनी है वो प्लस में लिखनी है। और अगर आप लेफ़्ट साइड पर जाएंगे, इस साइड पर जाएंगे, तो आपने पावर नेगेटिव लिखनी है। ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट में हम माइनस वाला करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 8 9 0 0। आपने पहले डिजिट के बाद पॉइंट को लाना होता है, यानी कि आपको 4 के बाद लाना है पॉइंट, और पॉइंट यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो पॉइंट कहाँ पर मौजूद होगा? सबसे लास्ट में। तो अब देखते हैं, मूव करवाते हैं 1 2 3 4, ठीक है। आप इसको यहाँ पर ले आए पॉइंट को, 4.89। ज़ीरोज़ हम यहाँ पर लिखते नहीं है, ज़ीरो को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज, आपने कितने डिजिट मूव करवाया था? 1 2 3 4, 4 और 4 प्लस का रहेगा क्योंकि हमने किस तरफ मूव करवाया है? राइट तरफ, लेफ़्ट साइड पर, ठीक है ना। लेफ़्ट साइड पर जब आप मूव करवाते हैं, ऊपर भी आपने लेफ़्ट साइड पर इसको मूव करवाया था। जब आप लेफ़्ट साइड पर मूव करवाते हैं तो आपका आंसर जो आता है प्लस में आता है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 0.0042। अब आपने पॉइंट को ऐसे डिजिट के बाद लाना होता है, पहले डिजिट के बाद लाना होता है, और वो डिजिट जो ज़ीरो ना हो। अब पहला डिजिट जो ज़ीरो नहीं है वो 4 है, आपको पॉइंट को लाना है 4 के बाद। अब यहाँ पर आपको पॉइंट नज़र आ रहा है। अब पॉइंट आपने कितने डिजिट मूव करवाना है? 1 2 3, यहाँ पर आएगा पॉइंट, यानी कि 4.2। ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे जैसे हमने ऊपर कैंसिल किए थे। यहाँ पर आ जाएगा 10 टू रेज, क्योंकि 3 डिजिट मूव करवाया 1 2 3, तो यहाँ पर पावर आ जाएगी 3। लेकिन देखें, अब हम पॉइंट को इस साइड पर लाएं, यहाँ से
इस साइड पर लेकर आए पॉइंट को, तो आपका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, क्योंकि आप पॉइंट को राइट साइड पर लेकर आए। जब भी आप पॉइंट को राइट साइड पर लाएंगे, जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी, और जब आप पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो जो पावर आएगी वो प्लस में आएगी। उसके बाद देखें, उसके बाद क्वेश्चन है 0.00000009। अब पहला डिजिट जो ज़ीरो के अलावा है वो कौन सा है? 9। यानी कि आपने पॉइंट को कहाँ लाना है? 9 के बाद, और पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर। तो देखें कितने डिजिट मूव करवाने होंगे? 1 पॉइंट आएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और ये ज़ीरोज़ हम लिखेंगे नहीं, मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़, यहाँ पर पॉइंट कितना डिजिट मूव करवाया था? 1 2 3 4 5 6 7, और हमने पॉइंट को लेकर किस तरफ आए? राइट साइड पर, सीधे हाथ की तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ज़ीरोज़ हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ 3। अब आपने पहला डिजिट जो ज़ीरो के अलावा है वो आपको कौन सा नज़र आ रहा है? 7। आपने पॉइंट को किसके बाद लाना है? 7 के बाद, और यहाँ पर पॉइंट मौजूद भी नहीं है। जब पॉइंट मौजूद ना हो तो कहाँ पर होता है? वो लास्ट में होता है, वैल्यू के बिल्कुल लास्ट में। तो अब आपने पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ लाना है, तो कितने डिजिट मूव करवाएंगे आप? पॉइंट को मूव करवाएंगे 1 डिजिट, ठीक है, पॉइंट को आप 1 डिजिट मूव करवाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.3, ठीक है। और आपने मूव किस तरफ करवाया पॉइंट को? लेफ़्ट साइड पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 टू रेज़ 1, क्योंकि आपने एक डिजिट से मूव करवाया, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड पर गए थे, और उसके साथ आ जाएगा ये वाला 10 टू रेज़ 3, ठीक है। 7.3 आपने एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद 10 टू रेज़ ये 3 और 1, 10 को आप एक बार लिख देंगे, जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 1 में करते थे। बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। 3 + 1 कितना होता है? 4, ये हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ 2। अब आपने पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लाना है, और वो डिजिट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि पहला डिजिट कौन सा? 6, आपको इसको 6 के बाद लाना है, और पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, तो आप पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे, इस जगह पर। तो कितने डिजिट मूव करवाया आपने? 1, और आप आए किस तरफ है पॉइंट को लेकर? राइट साइड की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6.5, और ज़ीरोज़ को तो हम ख़त्म कर देते हैं, और आपने कितना डिजिट मूव करवाया है? 1, और आप आए राइट साइड पर हैं तो आपको माइनस लगाना होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ 2। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा 6.5, ये वाला वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 10 और ये 10, ये दोनों सेम है बेस, इसको एक बार लिखेंगे और इन दोनों को पावर्स को प्लस कर देंगे, -1 + 2, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ 1, और 1 हम पावर में लिखते नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। आपने ये जो यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हुए हैं आपको, इसमें 10 की पावर दी हुई है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 5 एंड सो ऑन। आपने ना ये चीज़ इसमें ख़त्म करनी है, 10 टू रेज़ 2, और आपने इसको एक सिंपल नंबर बनाना है। ये चीज़ आपने ख़त्म करनी है इन क्वेश्चंस में, 10 टू रेज़ 2 जैसे लिखा हुआ है। अब देखें किस तरह से होगा, आपने क्या करना है, 8.04 ये वैसे ही लिखना है। उसके बाद देखें आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है 10 की पावर 2, ठीक है। जितनी पावर दी होगी ना, आपने पहले लिखना है 1, फिर कितनी पावर दी हुई है 2, अगर पावर 2 दी हुई है तो आपने 2 ज़ीरोज़ लगा देना, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी पावर दी होगी आपने 1 लिखकर उसके आगे उतने ही ज़ीरोज़ लगा देना है। अगर ये पावर प्लस में होगी तो आप इस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये पावर माइनस में होगी तो हम डिवाइड में लिखेंगे। नेक्स्ट करेंगे इसको भी, देखें 8.04 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ 2 था, यानी कि इसकी पावर 2 थी तो हमने 1 लिखकर आगे 2 ज़ीरोज़ लिख दिए। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, देखें ये है
8.04 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आंसर आ गया 804। ठीक है, यहाँ पर कहीं पॉइंट नहीं है अब, तो आपका आंसर आ गया 804। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 3 आपने एज इट इज़ लिखना है। 3 आप एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद आपने लिखना है 1। देखिए यहाँ पर पावर में कितना है 5, तो इसके साथ 5 ज़ीरोज़ लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आप, सिंपल 3 को आप मल्टीप्लाई करें, ये आपका आंसर आ गया 3 लाख। ठीक है, 3 लाख इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है, इसको जस्ट आपने कैलकुलेटर से करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। अब आपने क्या करना है, ये माइनस वाला इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ये है 1.5 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, अब सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लिखना, अब यहाँ पर पावर आ गई है माइनस में, तो आप जब पावर माइनस में आएगी, पहले प्लस में थी तो हम मल्टीप्लाई करते थे, अब माइनस में है तो हम डिवाइड करेंगे। 1 लिखकर आगे कितने हैं, 2 है तो 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। क्वेश्चन में कोई भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हमने 1 लिखा है, जितने डिजिट थे उतने ज़ीरोज़ लगाए हैं, बस फ़र्क ये है अगर पावर प्लस में होगी तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और अगर पावर माइनस में आ जाएगी तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। 1.5 को 100 से आपने कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना है। देखिए 1.5 डिवाइड बाय 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.015। 0.015 ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। 1.77 ऐसे लिख देंगे, 10 की पावर है 7, तो 1 लिखकर हमने कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं, 7 ज़ीरोज़ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 1.77 को इससे आप मल्टीप्लाई कर दें, 1.77 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 7 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आगे लिख लेते हैं, 177 1 2 3 4 5 ये ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। आपने क्या करना है, 5.5 वैसे ही लिख देना है, उसके बाद है 10⁻⁻6, क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस में आ गई तो हम डिवाइड करेंगे। 1 लिखकर आगे आपने कितने ज़ीरोज़ लगाने, 6, 1 2 3 4 5। आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना कैलकुलेटर यूज़ करके, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.0000055। आपने जस्ट इनको कैलकुलेटर से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। 4 को आपने एज इट इज़ लिख देना है, उसके बाद पावर माइनस में है तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1 लिखेंगे और साथ कितने ज़ीरोज़ डालेंगे, 5, क्योंकि पावर में 5 है, 1 2 3 4 5। 4 को डिवाइड कर देंगे इससे, तो आपने कैलकुलेटर यूज़ करके इन दोनों को डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 0.00004। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सेम उसी तरह से है जैसे आपने ऊपर किया है, इसमें जो स्टेटमेंट बनाकर दी हुई है आपने क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, जैसे ऊपर पार्ट नंबर सेकेंड किया है बिल्कुल वैसे होगा। क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। ठीक है, आपने क्या करना है, 3 लिखना है, वैसे ही उसके साथ मल्टीप्लाई 1 लिखकर आपने कितने ज़ीरोज़ डालना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, देखते हैं क्या आंसर आएगा, 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। आपने कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज
40,75,000 मीटर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की तरह है, ठीक है ना। इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब देखिए किस तरह से लिखेंगे। 40075,000। हमने पॉइंट को कहाँ लेकर जाना होता है, पहले डिजिट के बाद जो ज़ीरो ना हो। तो पहला डिजिट जो ज़ीरो नहीं है वो है 4। तो आपने पॉइंट को किसके बाद लेकर जाना है, 4 के बाद। लेकिन आपके पास जो है वो पॉइंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। जहाँ पर पॉइंट नहीं होता वहाँ पर लास्ट में होता है। तो देखिए कितने डिजिट मूव करवाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आपने मूव करवाया। तो आपका आंसर आ जाएगा 4.0075। लास्ट वाले ज़ीरोज़ को आप कैंसिल कर देंगे। दरमियान वाली ज़ीरोज़ को क्यों कैंसिल नहीं किया, क्योंकि ये दो डिजिट्स के नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में, जब ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में होंगे तो उनको कैंसिल नहीं करेंगे। जब लास्ट में ज़ीरो ज़ीरोज़ हों और उसके बाद कोई नंबर ना हो ज़ीरो के अलावा, तो उनको लास्ट में कैंसिल कर देते हैं। चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो ज़ीरोज़ लास्ट में हो, अगर खाली हो उनके साथ कोई और नंबर ना हो तो उनको कैंसिल कर देंगे। इन ज़ीरोज़ को इसीलिए लिखा है क्योंकि इनके बाद 75 दो नंबर आ रहे थे, ठीक है। अब आपने इसको कितने डिजिट मूव करवाया है, 10 की पावर में उतना ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो पावर में आ जाएगा 7, और 7 प्लस का आएगा या माइनस का। तो देखिए हमने पॉइंट को लेफ्ट, यहाँ पर था इस साइड पर लेकर गए, यानी कि लेफ्ट साइड पर लेकर गए। जब लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है, अगर राइट साइड की तरफ लेकर जाएं तो आंसर नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ लेकर गए थे, तो यहाँ पर हमने आंसर में प्लस में 7 लिखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। जो पार्ट नंबर सेकंड किया है और पार्ट नंबर थर्ड बिल्कुल वैसे ही है। आपने लिखना है 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज 3 किलोमीटर। अब आपने ना इस 10 टू रेज 3 को यहाँ से ख़त्म करना है। 6.7779 वैसे ही आ जाएगा। आपने क्या करना है, क्योंकि पावर प्लस में है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लिखकर जितनी पावर है, यानी कि 3 है तो इसके आगे 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे। 1 2 3, ठीक है ना। क्योंकि पावर प्लस में थी तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर माइनस में होती तो हम डिवाइड करते। अब इन दोनों को कैलकुलेटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये है 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 0 से। अब देखें इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आया है 6777.9। यहाँ पर लिख देते हैं 6777.9 किलोमीटर इसका आंसर आया। जब आपको ये कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको जो अगर 10 की पावर जो भी दी होती है आपने उसको ख़त्म करना होता है। जब भी लिखा हो एक्सप्रेस दी नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपने याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी आपने कन्वर्ट करना होगा, आपको ये जो 10 टू रेज पावर होगी ये आपको ख़त्म करना होगा। और अगर ऐसे लिखा हो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा तो आपने नंबर को 10 की पावर में लिखना होगा और पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना होगा। साइंटिफिक नोटेशन इस तरह से होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म में आप 10 की पावर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट देखें, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज 4 किलोमीटर। इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखें क्वेश्चन है 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज 4 किलोमीटर। आपने यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसका मतलब है ये 10 की पावर 4 है, इसको ख़त्म करना है। आप 1.2756 एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो प्लस में है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लिखकर आगे आपने कितने ज़ीरोज़ डालना है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये किलोमीटर आ जाएगा। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। देखें 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 1 3 4, ये आपका आंसर आ गया। देखें आपका आंसर आ गया 125756 किलो
मीटर। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था तो यहाँ से हमने पावर ख़त्म की। इस क्वेश्चन में भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था तो ये पावर ख़त्म की थी हमने। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.1 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ आया हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट सही से क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपने इन सब क्वेश्चंस को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। इसको ध्यान से समझना है, लॉग की फॉर्म में हम लिखते किस तरह से हैं। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, एक साइड पर है 10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000। आपने पहले वो डिजिट देखना है जिसके ऊपर 10 पावर्स ना हो, जो सिंपल हो। देखिए इन दोनों में से जिसके पास पावर नहीं है वो है 1000। 1000 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। आपने 1000 को लिखना है। 1000 को लिखकर आपने इसके साथ लिख देना लॉग, यानी कि आपने दोनों डिजिट्स में से वो वाला डिजिट चूज़ करना है जिसके ऊपर 10 की पावर या कोई भी पावर ना हो, जो सिंपल हो। जैसे यहाँ पर पावर थी, पावर वाला डिजिट नहीं लेना, जो दूसरे वाला है ये वाला डिजिट आपने उठा के इसके साथ क्या लिख दिया, लॉग। दूसरी साइड पर आप इक्वल डालेंगे और जो पावर होगी ना, जैसे यहाँ पर पावर 3 है तो 3 को यहाँ पर लिख देंगे। अब बाकी क्या बचा, ये 10 को आप यहाँ पर लिख देंगे बेस बनाकर, ऐसे छोटा सा लिखना है इसको आपने नीचे करके, ये होती है बेस। दोबारा से देखें, आपने क्या करना है, वो वाला डिजिट देखना है जिसके ऊपर पावर ना हो। 1000 के ऊपर कोई पावर नहीं थी, 1000 को आपने लॉग 1000 लिख दिया। जो पावर होगी वो यहाँ साइड पर आ जाएगी और ये जो 10 होगा ये बेस में आ जाएगा। नीचे इसको छोटा करके ऐसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 2 की पावर 8 इज़ इक्वल टू 256। अब इसमें देखें कौन सा ऐसा नंबर है जिसके ऊपर पावर नहीं है। 256 के ऊपर पावर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लॉग 256। उसके बाद आपने क्या करना है, जो पावर है इस साइड पर लिख देनी है और ये वाला जो नंबर है 2, ये यहाँ पर बेस बन जाएगा, स्मॉल होकर लिखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 1/27। अब देखिए कौन सा वर्ड ऐसा है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है। इसके ऊपर तो पावर है, ये वाला है ना डिजिट सिंबल जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है। आप लिखेंगे लॉग 1/, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दें, लॉग 1/27, ठीक है। यहाँ पर पावर क्या थी, -3, इसको यहाँ पर लिख देंगे और ये वाला जो डिजिट बच गया इसको यहाँ पर बेस में लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 400। आपने क्या करना है, देखें ये वाला नंबर है इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। आप लिखेंगे लॉग 400 इज़ इक्वल टू, ये पावर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ये साइड पर आ जाएगी। ये क्या डिजिट बच गया, 20 को यहाँ पर बेस में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर ये वाला डिजिट जो है 16 की पावर -1/4 ये पावर में है और 1/2 जो है वो सिंपल है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। तो जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती हम उसको लिखते हैं लॉग में, लॉग 1/2 इज़ इक्वल टू, जो पावर होती है -1/4 वो इस साइड पर आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या रहेगा, 16 को यहाँ पर हम बेस में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर 6 है 11 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 121। देखिए यहाँ पर पावर वाला ये डिजिट है और जो दूसरा नंबर है इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो 121 को हम लॉग में लिखेंगे। हम लिखेंगे लॉग 121 इज़ इक्वल टू, ये जो पावर है 2 ये यहाँ पर लिख देंगे और ये जो 11 है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें क्वेश्चन है P इज़ इक्वल टू Q की पावर R। अब देखें यहाँ पर Q की पावर R, यहाँ पर पावर है और ये वाला डिजिट है इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो हम लिखेंगे लॉग P, ठीक है। लॉग को हम P में लिखेंगे, उसके साथ हमने क्या लिखना है, ये जो पावर है ये यहाँ पर आ जाएगी R और बाकी जो Q बचा है वो यहाँ पर बेस में आ जाएगा लॉग की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 32 की पावर -1/5 इज़ इक्वल टू 1/2। अब ये इस वाले नंबर के साथ जो है वो पावर है और इस वाले नंबर के साथ कोई पावर नहीं है, तो आप इसको लॉग में लिखेंगे। आप लिखेंगे लॉग 1/2, ठीक है।
ये जो पावर है आपको पता है ये साइड पर आ जाती है -1/5 और ये जो 32 है ये यहाँ पर बेस बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये वाला पार्ट जो है ना ऊपर वाले पार्ट से उलट है। जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में लॉग को लगाया था, यहाँ पर हमने लॉग को ख़त्म करना है और जो है वो पावर में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनको लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखें आपने यहाँ पर करना क्या है। लॉग के साथ जो नंबर है log 125, ये वाला जो नंबर है यहाँ से हमने लॉग ख़त्म करना है। ये वाला डिजिट ऐसे ही आ जाएगा 125। पहला स्टेप तो आपने ये करना है, लॉग को ख़त्म कर देना है और लॉग के साथ जो डिजिट होगा उसको आपने वैसे लिख देना है 125। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, ये जो 5 है जो बेस में लिखा हुआ था, ये छोटा सा नीचे लिखा हुआ था 5, इसको आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे 5 और ये जो 3 है इसको पावर बना देंगे 5 की पावर 3। ध्यान से देखें, दोबारा बताती हूँ आपको कि यहाँ से आपने क्या करना है, लॉग को ख़त्म करना है। लॉग के साथ जो नंबर था 125 उसको आपने वैसे ही लिख देना है। उसके बाद ये वाला जो नंबर है इसके साथ था लॉग के साथ बेस में, इसको दूसरी साइड पर 5 लिखना है और जो ये वाला नंबर है ये इसकी पावर बन जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है log बेस 2 16 इज इक्वल टू 4। अब आपने क्या करना है, log के साथ जो नंबर है वो क्या है 16 को वैसे ही लिखना है। ये जो बेस है 2 इसको दूसरी साइड पर लिखना है और ये जो 4 है ये इसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, log बेस है 23 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर जो है लॉग के साथ वैल्यू क्या है 1, आप 1 लिखेंगे। दूसरी साइड पर ये जो बेस है 23, ये जो छोटा सा लिखा हुआ है ये उस साइड पर जाकर यहाँ पर लिखेंगे 23 और इसकी पावर हो जाएगी 0। ठीक है, उसके बाद देखें log 5 बेस है और 5 इज इक्वल टू 1। आपने क्या करना है, जो log के साथ ये 5 है इसको यहाँ पर लिखना है और ये वाला जो 5 है ये यहाँ पर आ जाएगा 5 और इसकी पावर में आ जाएगा ये 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है log बेस 2 1/8 इज इक्वल टू -3। आपने क्या करना है, log के साथ क्या नंबर है 1/8, आपने लिखना है 1/8। इस साइड पर ये वाला 2 लिखना है और इसकी पावर में आ जाएगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। आपने क्या करना है, log के साथ कौन सा नंबर है, log के साथ है 3, आपने 3 वैसे ही लिखना है। ये जो बेस है 9 ये दूसरी साइड पर लिखनी है और ये जो 1/2 है ये इसकी पावर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है 5 इज इक्वल टू log बेस 10, आगे है 1 लाख। ठीक है, आपने क्या करना है, log के साथ क्या है 1 लाख, आपने पहले लिख देना 1 लाख। ठीक है, यहाँ बेस में क्या है 10, दूसरी साइड पे आप लिखोगे 10 और ये वाला जो 5 है ये इसकी पावर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है log बेस है 4 1/16 इज इक्वल टू -2। log के साथ जो वैल्यू है वो है 1/16, आप यहाँ पर लिखेंगे 1/16, log ख़त्म हो जाएगा। ये वाला जो 4 है ये साइड पर आ जाएगा और ये -2 इसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 जो हमने प्रीवियस किया बिल्कुल सेम है। देखें आपने क्या करना है, यहाँ पे log x 64 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ से हम log ख़त्म कर देंगे। जो log के साथ नंबर है वो क्या है 64, आप लिखेंगे 64 इज इक्वल टू ये वाली जो बेस है x ये इस साइड पर चली जाएगी और ये 3 जो है पावर में आ जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने पार्ट नंबर 2 किया है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 जो है हमने यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने आंसर भी निकालना है। अब आप क्या करेंगे, 64 का एलसीएम ले लें। ठीक है, 64 का एलसीएम लेते हैं। देखें 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, यहाँ पर आगे 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6
2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब आपने क्या करना है, आपने इनको इस तरह से लिख देना है। 2 2 सा क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 सा क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 सा 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। देखिए 4 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर भी क्या है 3 है। देखिए दोनों साइड से आपको पावर 3 नज़र आ रही है, इधर भी पावर 3 है, इधर भी पावर 3 है। ये 3 जो है ये 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, यानी कि आपके पास x का आंसर क्या आ गया 4, क्योंकि 3 से कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉग बेस 5 है 1 इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या करना है, यहाँ से लॉग को ख़त्म कर देना है। लॉग के साथ जो नंबर दिया होता है आपको, जैसे 1 है वो आपने ऐसे यहाँ पर लिखना है, और जो यहाँ पर बेस दी होगी 5 उसको दूसरी साइड पर लिखना है, और ये वाला जो दूसरी साइड पर डिजिट होगा इसको हमने ऊपर इसकी पावर में लिख देना है। 1 इज इक्वल टू 5 की पावर x। अब हमने इस 1 को इस तरह से कुछ डिजिट बनाना है कि 5 जो है 5 से कैंसिल हो जाए। देखिए ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हम किसी भी चीज़ की पावर लें, जैसे कि अगर मैं लेती हूँ 3 की पावर 0 तो उसका आंसर आएगा 1। 100 की पावर अगर आप 0 लें तो उसका आंसर भी आएगा 1। यानी कि आप जो भी नंबर्स उठाएं रियल नंबर में से और उसकी पावर आप 0 लें तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इसी तरह से अगर 5 की पावर 0 ले तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, यानी कि 1 बराबर होता है 5 की पावर 0 के। तो यहाँ पर जो 1 है उसकी जगह पर मैं लिख दूँगी 5 की पावर 0, क्योंकि 1 और 5 की पावर 0 इक्वल होते हैं। यहाँ पर दूसरी साइड पर है 5 की पावर x। 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल, x इज इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लॉग बेस x 8 इज इक्वल टू 1। लॉग को यहाँ से ख़त्म करेंगे, जो लॉग के साथ नंबर है 8 उसको यहाँ पर लिखेंगे, और जो बेस है वो दूसरी साइड पर लिखेंगे, और यहाँ पर आ जाएगी पावर 1। ठीक है, और जिस भी चीज़ की पावर 1 हो वो हम नहीं लिखते, तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 8। x की पावर 1 जो है 1 ख़त्म हो जाएगा, वो पावर 1 हम नहीं लिखते, x इज इक्वल टू 8, ये आपका आंसर आ गया। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लॉग बेस 10 x इज इक्वल टू -3। आपने क्या करना है, लॉग को ख़त्म कर देना है, लॉग के साथ जो नंबर है x उसको यहाँ पर लिखना है, दूसरी साइड पर जो बेस है आपको दी हुई, बेस जो है यहाँ पर है 10 को आप दूसरी साइड पर लिखेंगे, और ये -3 कहाँ आ जाएगा पावर में। 10 की पावर माइनस में है, जब भी पावर माइनस में होती है तो हम उसको प्लस में लेकर आते हैं। प्लस में लेकर आने के लिए इस पावर को देखिए मैं फ्रैक्शन में लिखूंगी, इसको फ्रैक्शन के नीचे ले जाऊंगी। जिस भी वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, और क्या लिखेंगे 10 की पावर 3। पहले ये ऊपर था तो था माइनस में, जब हम इसको बटे के नीचे लेकर आए तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और मैंने आपको अभी बताया था जब हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 की थी, तो हमने कहा था कि 10 की पावर अगर 3 है तो आप 1 लिखेंगे, और उसके साथ अगर 3 है तो हमने 3 ज़ीरोज़ लगाने, 1 2 3। ये क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन का है जो लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 में पढ़ा था। ये अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, 2.1 के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, तो वहाँ पर जाकर वीडियो में ज़रूर देखें और उसको समझें, क्योंकि उसके अलावा आपको एक्सरसाइजेज आगे से नहीं समझ आएंगी। आगे भी फर्दर क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इस 10 की पावर -3 था, हमने इसको नीचे लिखा तो ये प्लस में हो गया। तो 10 की पावर 3 था तो 1 लिखकर 3 की वजह से हमने यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ लगाए। तो 1 को हम डिवाइड करते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 1000, ये आपका फाइनल आंसर आ गया x का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है log 4 बेस x इज़ इक्वल टू 3/2। आपने क्या करना है, log को ख़त्म कर देना है, जो log के साथ नंबर है वो ऐसे लिख देना है, x है तो x ऐसे ही आ जाएगा, जो बेस में होता है उसको ऐसे यहाँ पर लिखेंगे दूसरी साइड पर, और जो ये है 3/2 ये पावर में आ जाएगा। ठीक है, अब 4 का आप एलसीएम ले लें। 4 का एलसीएम होता है 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसकी पावर वैसे ही आ जाएगी 3/2।
x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर है 2, 2 मरतबा है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और बाहर है 3/2। 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है, मतलब 2 को आपने 3 बार टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। वो कैसे होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 3 का आंसर आता है 8। तो आपका आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, log बेस टू 1024 इज़ इक्वल टू x। ठीक है, आपने क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने log को ख़त्म करना होता है। ये जो नंबर है 1024 ये इस साइड पर आ जाएगा, बेस में 2 दूसरी साइड पर चला जाएगा और इसकी पावर में आ जाएगा x। आपने क्या करना है, 1024 का आपने एलसीएम लेना है, 2 5 ज़ा हो जाएगा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे इसको कैरी देंगे, 2 5 ज़ा 10 और 11 था, ये 1 बच जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और लास्ट में आ जाएगा 2, यहाँ से जगह ख़त्म हो गई, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कितनी टाइम्स 2 आ गया, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और दूसरी साइड पर है 2 की पावर x, तो ये 2 10 टाइम है, हम लिखेंगे 2 की पावर 10 इज़ इक्वल टू 2 की पावर x, 2 से 2 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।